तो दीपन सर एक एक टॉपिक लेते हैं। पहला तो सवाल मार्केट का है। ये जो शुक्रवार को एक बड़ा करेक्शन हमने देखा, क्या ये एक हेल्दी करेक्शन है या एक वार्निंग सिग्नल है? क्या है, इसको कैसे हम लोग समझें? धन्यवाद और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए आभार। वेरी प्रिविलेज टू बी ओवर हियर। देखिए, एक माइनर करेक्शन है, देयर इज नथिंग मेजर। ऐसे 100-200 निफ्टी पॉइंट तो कैन गो ऑन अ डाइम आल्सो। सो इतना ज़्यादा इन्वेस्टर को या ट्रेडर को रीड नहीं करना चाहिए। हाँ, आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट ऑफ कोर्स हैज बीन इन्फोसिस रिजल्ट, और इन्फोसिस की जो वेटेज रहती है उसके साथ में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज की वेटेज रहती है इंडाइसिस में, उसके कारण से वी हैव सीन दिस करेक्शन ऑन फ्राइडे। पर ये इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है टू क्लासिफाई इट एज अ हेल्दी करेक्शन और टू क्लासिफाई इट एज अ एंड ऑफ दिस फेज ऑफ द बुल मार्केट। ये एक मामूली सी इंट्राडे करेक्शन है जो कभी भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, जो अंडरलाइंग फाउंडेशन है इस बुल मार्केट का, वो एकदम इंटैक्ट है। दैट इज स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रांग। और मेरे ख्याल से आई थिंक ये 20,000 का जो पड़ाव है इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और शायद इसके ऊपर भी और मार्केट जा सकता है अगले कुछ महीनों में। सो वी आर इन फॉर वेरी गुड टाइम। और इसी समय के लिए तो हम लोग 3-4 साल तक वेट करते हैं कि ऐसे 3-4 महीने आ जाते हैं जहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी की इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि क्लाइंट के पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज आर डूइंग वेरी वेल, बिकॉज जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक में जो तेजी आई है उसकी वजह से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बहुत ही अच्छी तरीके से सुधर गए हैं। दीपन सर, लोग इस बात पे बड़े चिंतित थे कि जैसे पॉलीकैब जैसा स्टॉक देखिए, वो रिजल्ट्स के बाद से ऐसी तूफानी उसने तेजी दिखाई, बोला अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये एकदम मतलब रुक ही नहीं रहा है। वो एक एक दिन में इतने बड़े साइज का स्टॉक 10-10% चल रहा है, तो लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा था क्या? नहीं, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर 10-15% का परसेंटेज का मूव तो कभी भी कोई भी स्टॉक में आ सकता है। और तो अगर कुछ न्यूज फ्लो है तो जरूर से स्टॉक मूव होता है। और ये भी समझना जरूरी है कि बहुत सारे डे ट्रेडर्स भी एक्टिव है, और अगर उनको एक ट्रेंड मिल जाती है कोई एक स्टॉक में, तो देन ऑटोमेटिकली दे आर ट्राइंग टू राइड दैट पर्टिकुलर ट्रेंड एज वेल। सो ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा है मार्केट्स में। मार्केट्स ऐसे ही रहता है, मिड कैप स्टॉक्स ऐसे ही 10-15% अप मूव या करेक्शन होता है, एंड दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग। और अगर आपके पास पॉली कैप के शेयर्स है तो एंजॉय दी अप मूव अप। दीज आर द फ्यू स्टॉक विच हैव कम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। अर्ली सीजन है अभी, अर्ली टाइम्स है इस अर्निंग सीजन के। दीज आर द स्टॉक्स कम विद गुड नंबर्स एंड मार्केट इज रिवॉर्डिंग देम। ओके, तो घबराने की कोई चिंता नहीं। अरुण जी, आपको कुछ चिंता हुई थी क्या? आई थिंक मार्केट जब मार्च से अगर आप अब तक क्वार्टर देखें तो लास्ट 3 महीने में मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है, और ये मूव में काफी ब्रेथ है, काफी स्टॉक्स ऊपर गए हैं 25-30%, 40%। सो ये करेक्शंस एक्चुअली मार्केट के लिए काफी हेल्दी हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो लार्ज कैप इन्फोसिस कंपनी है जिसमें 1%, 2%, 3%, वो एक्चुअली में यूएस में देयर इज प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है जहां पर लार्ज डील साइन नहीं हो पा रही हैं। और इन्फोसिस मैनेजमेंट हमेशा, इफ यू सी द पास्ट 20 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, वो हमेशा कंजर्वेटिव रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गाइडेंस थोड़ी म्यूटेड दी है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आया है। बट अगर आप देखें सिमिलर सेक्टर में जेंसार ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और मिड कैप कंपनीज ने कहीं ने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा ग्रोथ म्यूटेड है, बट स्मॉल कैप कंपनीज जो स्पेशली निच कंपनीज हैं उनमें ग्रोथ के काफी अच्छे आसार हैं और वो अभी भी अच्छा कर रही हैं। ये करेक्शंस छोटी बहुत मार्केट में आनी चाहिए। इससे एक तो वीक हैंड्स जो होते हैं, जो बिना कन्विक्शन की खरीद लेते हैं, वो थोड़ा बाहर हो जाते हैं, और जो अच्छे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म रखना होता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वही चीज, अच्छी चीज थोड़े से कम भाव पे खरीद लें। सो वोलेटिलिटी का फायदा उठाते हुए ये अभी भी करेक्शन है, बुल मार्केट इंटैक्ट है, और इसको अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए अच्छे स्टॉक्स ऐड करने के लिए पोर्टफोलियो में। मार्केट महंगा है, सस्ता है, फेयरली वैल्यूड है, क्या है? मार्केट में ये तीनों चीजें रहती हैं। जब मार्केट नीचे होती है तो अर्निंग्स डिप्रेस्ड होती हैं, बट व्हाट आई कैन टेल यू, नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स हमारे इंडिया की स्टोरी के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं। जितने भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, अब हमें कहीं ना कहीं उन पॉकेट्स में कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रहा है। वो ग्रोथ में अर्निंग्स एक्स्ट्रापोलेट करना या अर्निंग्स एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लॉट ऑफ कंपनीज जैसे पॉलीकैब ने किया,
अर्निंग्स को सरप्राइज किया पॉजिटिवली। ऐसे आप मिड कैप कंपनीज देखते जाएंगे जहां एनालिस्ट से नंबर, प्रोजेक्टेड नंबर से ज्यादा आएंगे और मार्केट विल कीप रिवॉर्डिंग देम। सो मार्केट हमेशा एक जोन में रहती है। अभी ओवर वैल्यूएशन का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी बहुत सारी कंपनीज यहां से आपको अच्छा रिटर्न देंगी एंड दे आर, सम ऑफ देम आर फेयरली वैल्यूड, बट यहां से ग्रोथ तेज हो जाएगा। सो अगर आप उनको पेग रेशियो पे देखेंगे, देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में अभी आपको प्रोवाइड कर रही हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके। पैग रेशियो मतलब P/G ग्रोथ। एक्चुअली वाकई बड़ा मार्केट में जिस तरीके के ग्रोथ के ट्रिगर्स दिख रहे हैं उससे ये बायंसी बिल्ड हो रही है। और मैंने कहीं पढ़ा कि लोगों ने कहा यार ये PE मत देखा करो, है ना। आपने मान लीजिए देखा 25-30 के 4, जैसे IT का ही उदाहरण हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे उसमें इस P पर भी लोग दम साध के खड़े हुए हैं।